नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन जो है हमारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे कहा जा सकता है। मैं बहुत खुश हूं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आखिर मेरी खुशी की वजह क्या है। खुशी की एक ही वजह है कि कल आयोग ने 64th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है डिस्प्ले किया। जैसे डिस्प्ले किया उसके बाद हम लोग जो मेहनत किए थे, मैं और दीपक सर दोनों मिलके जो भी मेहनत किए थे, अब उसका जो है परिणाम देखना था। उसके बाद कंटिन्यू जो है रात 2 बजे तक कंटिन्यू कॉलिंग वगैरह वगैरह जो भी जहां पे थे सबसे पूछा गया, भाई आपका क्या हुआ। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नहीं भी हुआ, कुछ ऐसे थे जिनका हुआ भी, कुछ ऐसी उम्मीद थी कि इनका होना चाहिए था लेकिन उनका हुआ नहीं। लेकिन अभी तक जो भी जारी है आंकड़ा, उसमें यह पता चला कि मेरे पास जो है 35 प्लस स्टूडेंट जो है सिलेक्ट हो गए हैं 64th बीपीएससी मेंस में। आगे क्या होगा, आगे बात की बात है, लेकिन अभी तक है। इसके लिए हम लोग ने जो है पूरी ईमानदारी के साथ में अब इसको आगे के मुकाम जो अंतिम सीढ़ी बैठा हुआ है उसको किसी भी हालत में इन लोगों को वहां तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं और दीपक सर और साथ साथ में हमारी जितनी भी टीम है उन लोग सब मिलके जो है इनके इंटरव्यू की पूरी तैयारी का जो है खाका हम लोग ने रात में ही तैयार कर लिया कि कल से जो है कंटिन्यू इसमें किया जाएगा। लेकिन यहां से पहले उन सारे स्टूडेंट जो लोग सक्सेस कर गए उनको मेरी चैनल और मेरी संस्था श्योर सक्सेस की तरफ से खूब सारी बधाई, और उनको भी जो हमसे जुड़े हुए नहीं थे लेकिन फिर भी वो 64th बीपीएससी मेंस में बाजी मार लिए। और सबसे जरूरी जो बात मैं बोलने वाला हूं, उनको विशेष रूप से मेरा दिल से एक तरीके से प्यार है। जो लोग इस मुकाम में बाजी नहीं मार पाए, अनसक्सेस कर गए, उनके लिए भी इस वीडियो के लास्ट में जो है बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। इसके बाद से आपका गिरना बंद हो जाएगा, आपका संभलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी अपनी ऊंचाई पे सच में आप क्या है वो ताकत आपको जरूर बताऊंगा। तो उनका भी कोई साथ दे या ना दे मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम सब मिलके उन लोगों के साथ में हैं जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हो सका इस बार। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारी संस्था से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 9015148776। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और ध्यान रखिएगा कि वही स्टूडेंट इस पे व्हाट्सएप करे जिन लोग का 64th बीपीएससी मेंस जो है क्वालिफाई हो गया। दूसरे ऐसे स्टूडेंट प्लीज यहां पे कभी भी नहीं करें। और साथ साथ में जो लोग इस पे व्हाट्सएप करेंगे वो अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर दोनों में से किसी एक को जरूर हमें सेंड करें। उसके बाद यहां के बाद पूरी सिलसिला जो है जब तक होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर या अक्टूबर तक होगा, जब भी होगा, जब तक लॉकडाउन है, जब तक व्यवस्था पूरी तरीके से बंद है, तब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेंगे और जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। और जैसे ही संस्था ओपन हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगा, तब हमारी ऑफलाइन संस्था में आपका एंट्री हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक जो है स्टार मार्क लगा हुआ है कि हम फी किसी से नहीं लेंगे, बिल्कुल मुफ्त है, किसी से कोई पैसा नहीं है। बस आप अपने सपने को जिए, आप अपने सपने को सच कर दीजिए। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो पटना तो आ ही नहीं सकते हैं, फी देना तो खैर बात की बात है, क्योंकि वो लोग जो है कहीं न कहीं उसी गांव में रहकर तैयारी किए और बाजी मार लिए। तो इनके लिए जो भी मैं कर सकता हूं, मेरी संस्था जो भी कर सकती है, मेरी टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए जो कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में 100% देने की कोशिश करेंगे कि एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जो है आप लोग सक्सेस करें। दोस्तों एक बात बता दो, जितनी मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं इन 35 में जिनका कि फर्स्ट डिजिट में रैंक आने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। किन पे है ये मैं यहां पे बोलना जो है कहीं कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा है जिसमें 3 से 4 ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट डिजिट में रैंक लाने वाले हैं। बाकी जो भी है उन सबको मैं इस तरीके से तैयारी करवाऊंगा जिससे कि ये लोग भी कहीं अच्छी पोस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली है कि एसडीएम ना भी मिले तो कम से कम डीएसपी जरूर मिल जाए। दोस्तों यहां पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ज्यादा बात तो यहां नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, इंटरव्यू बस एक चीज का खेल है, प्रेजेंट ऑफ माइंड। बस एट ए टाइम, उस टाइम में आप क्या सोचते हैं और क्या आपके इस दिमाग से निकल रहा है, बस उसी का खेल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है डर, अगर डर खत्म हो जाए ना तो इंटरव्यू सच में बच्चों का खेल है। अब आपको लगेगा सुजीत सर क्या बात करते हो, इंटरव्यू कोई बच्चों का खेल है क्या? सच में बच्चों का खेल है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पता है कि जो सामने बैठेगा मेरे सामने, उसके अंदर जो है ज्ञान की पूरी तरीके से सरस्वती जो है विराजमान है। सच्ची बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं। बस उसे यह देखना है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, आप किस तरीके से इस जो माइंड है इसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट हमें दिखा रहे हैं। बस इतना अगर समझ लिए तो इंटरव्यू तो हो ही जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। आप जब मेंस निकाल लिए तो इंटरव्यू क्या चीज है,
चलिए, ये तो बात हुई इन सब की। और अब जो होती है बात, आपको मैं बता दूं कि जो लोग अनसक्सेस हो गए उनके साथ भी हमारी हमेशा संवेदनाएं साथ में है। मैं हमेशा उनके साथ में हूं। जाने या अनजाने वो हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जब तक जुड़े तब तक बहुत देर हो चुका था। ये तो सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं 35 स्टूडेंट की, जिन लोगों को हम लोग जो भी गाइड कर सकते थे, जिस तरीके से कर सकते थे हमने किए और सिलेक्शन हुआ। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं मोटिवेशनल से भी तो गाइड किया था। याद कीजिए, ये भी तो मेरा है, इस पे भी तो मेरा हक बनता है। तो अगर ऐसे देखा जाए, वो तो वक्त बताएगा, तब तो और ये आंकड़ा कई गुना आगे निकल जाएगा। खैर चलिए, उतनी बातें आगे नहीं चलते हैं, लेकिन आते हैं उनकी बातों पे जो लोग सक्सेस कर गए। वही रात थी जहां पे इतनी सारी खुशी की कॉल आ रही थी, कल की रात थी। और कल की रात थी वो ऐसी रात थी जहां ऐसी कॉल आ रही थी, जहां से कॉल उठाते ही इस तरीके से रोना, इस तरीके से दुखी मनाना, इस तरीके से आवाज है कि अंदर आवाज तो है लेकिन निकल ही नहीं रहा। सुजीत सर क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आता है। जिंदा रहना है या ना रहना, क्या करें सर। हमने अपना 100% दिया सर, बस आपके बदौलत। आपने कहा था कि जो काम करो 100% करो, उसमें पूरा 100% तो मैंने दिया सर, लेकिन नहीं हुआ सर। अब हम क्या करें, अंदर से टूट गए हैं। ये बात भी सही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको उम्मीद थी कि मेरा होगा और होना चाहिए। मैं कंटिन्यू 2 बार मेंस लिखा हूं, 3 बार लिखा हूं, इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूं, लेकिन उनका मेंस नहीं हुआ। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, हर बार उनका मेंस हो रहा था, और इस बार खुदा न खास्ते पता ना क्या हो गया, नहीं हो पाया। अब इनकी दर्द की बयान सुजीत की औकात नहीं है कि कर सकता है, लेकिन हां, सुजीत हमेशा उनकी दर्द की दिल से जो है सजदा करता है। जरूर इस बात का करेगा कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, हम क्या बता सकते हैं। जो होना था वो तो हो गया, और जो लिखा हुआ है उसको तो होना ही होना है। ऐसी कंडीशन में उन स्टूडेंट को जो लोग ऑलरेडी हार चुके हैं, कल रात में रिजल्ट आया, कल रात से आज सुबह तक अगर आप दुखी मना रहे हैं, तो सच में बताऊं और दिल से बताऊं, आप वीर योद्धा नहीं है, नहीं है। ये वही वक्त होता है जहां पे गिरने के बाद एट ए टाइम 10 मिनट के अंदर ही खुद से संभल के तैयार हो जाइए। और अगर यहां आप संभल नहीं पाए, तो यकीन मानिए कि आने वाला जो पल है जिसमें आपका रिजल्ट होने वाला है, उसका भी गला घोटने की तैयारी आप कर चुके हैं। आपके पास में बहुत सारा अभी वक्त बचा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं, अभी जिंदगी खत्म कहां हुई है। अभी तो एक ऐसा मुकाम था जहां पे आपने स्टार्टिंग किया और आपने गिर गया, तो इससे कौन सी बड़ी बात है। आपको क्या पता है कि ऊपर वाले ने क्या सोच के रखा आपके लिए। कभी आप जिंदगी में रोक के सोचे हो एक बार। हो सकता है आपका सिलेक्शन करवा देता ऊपर वाला, ठीक है, हो जाता, लेकिन रैंक कितना आता ना कि आपकी स्थिति बदतर हो जाती। अगर स्थिति बदतर ना होती तो ये लगता सर कुछ नहीं, जॉब है, कम से कम ये जॉब तो है, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे जगह पे होता आपकी पोस्टिंग जहां आप जिंदा तो रहते, लेकिन जिंदा लाश की तरह रहते। खुदा भी समझता है, हमारे जीसस भी समझते हैं कि सब इंसान को सही वक्त आने पे सही जगह पे सिलेक्शन करवा। आप उसकी कदर करो, तभी अंदर सुकून मिलने वाली है, वरना जिंदगी भर रोते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन करो, अगर एक लाइन यहां पे बोलूं, छोटी मुंह बड़ी बात, कि जिस सुबह में किसी को राजबाट मिलने वाला है, जो हिंदुस्तान का राजा बनने वाला है, और रात में यह डिसाइड होता है कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, सोचो उसके साथ क्या होता होगा। कभी सोचे वो, जबकि खुद वो क्या है, भगवान है, अल्लाह है, जीसस है। और सुबह ही डिसाइड हो जाता है, रात ही डिसाइड हो जाता है कि आपको कहां जाना है, वनवास जाना है, और सुबह निकलना पड़ता है। क्या ऐसी जिंदगी आपकी है क्या? जबकि खुदा होके ऐसी जिंदगी जीलिए। आप तो इंसान हो, हम सब तो इंसान हैं। मैं जानता हूं दर्द क्या होता है, ये मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, क्योंकि मैं झेल चुका हूं अच्छे तरीके से। वो रात कैसी होती है आज बोलना आसान है, लेकिन वो रात जो थी वो बहुत काली रात थी, उतनी काली रात थी जो कोई सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर मैं बताऊंगा, आप हारिए मत, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं। मैं आपको गिरने किसी भी हालत में नहीं दूंगा। बस शर्त इतनी सी है कि आप बीपीएससी को पकड़ के रखिएगा, फिर मैं पीछे से धक्का तो देने के लिए तैयार ही हूं। जितना जबरदस्त धक्का आपको चाहिए उतनी जबरदस्त धक्का मैं दूंगा और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। अगर ये 35 स्टूडेंट पहुंच गए तो आपका भी हक बनता है कि आप भी अगली बार वहां पहुंचो, और इस बार जब पहुंचो तो प्रॉपर रैंक 1 डिजिट में लाके दुनिया को दिखाओ। अब भी आपके पास में वक्त है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जिंदगी एक हार से समाप्त नहीं होती है, समझने की कोशिश करो। आपसे उम्मीद है, सबकी उम्मीद है, और यही उम्मीद जो है आपके लिए सबसे बड़ी दुआ है। अगर यहां आप चाहिए तो पूरी एनर्जी के साथ में खड़े हो जाइए। हमारी संस्था, हमारी टीम और हम हमेशा आपके साथ में हैं। क्या गलती हुई,
क्या खता हुई वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, यहां पे मैं वो चर्चा नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर उसको फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ जुड़िए, हमारा परिवार के साथ जुड़िए, और आप भी इसी 35 की जैसे सिलेक्शन हुआ, आप भी अगली बार जो है 65th में वो रैंक लाके दुनिया को दिखाइए, और ये आप डिजर्व करते हैं। ये कोई बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे लिए पैसे कोई मायने नहीं है, हमारी संस्था के लिए पैसे कोई मायने नहीं है, हमारी टीम के लिए पैसे कोई मायने नहीं है। सच बात यही है, हमें सिर्फ एक मायने है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है तो करना है, ईमानदारी से बच्चे को के साथ में जो है न्याय करना है तो करना है, और हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे आपको बोलेंगे हमने किया और कर रहे हैं, और जिंदगी भर करेंगे, क्योंकि हमने ये जो शिक्षा का जो स्थान चुना कि मुझे इसमें जाना, तो पैसों के लिए नहीं चुना। हाँ, पैसे की नीड है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन उतनी है जितनी जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के सपनों में एक उड़ान भराया जाए। आगे बढ़ो, तुम जीत सकते हो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम्हारा जीतना जो है तुम्हारे हाथों में है। इसलिए दोस्तों, कभी भी डरिए नहीं, कभी भी हारिए नहीं। जो हुआ उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। कोई साथ दे या ना दे, हमें तो कोई भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पता रखा है कि मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। थैंक यू, नमस्कार।